जाता है ना। फिर दुख कौन भोगता? अरे आदमी आदमी हो जाए या महात्मा ही महात्मा हो जाए तो अन्य कैसे चलेगा? जीव जंतु कौन बनेगा? कीट पतंगे कौन बनेगा? जब बुरे कर्म ही नहीं करेंगे तो और बनेगा नहीं, अब बनेगा नहीं तो संसार नहीं चलेगा। सबको ऐसा साधु संत बना दिया जाए, सब बुरे कर्म से दूर हो जाएं तो संसार चलने का ही नहीं। तो मोह माया रूपी इस संसारी रचना करी, इसमें मोह और माया दोनों को भर दिया। तो देव नारायण महाराज देव ऋषि नारद जी ने देखा कि जो मनुष्य जैसे कर्म कर रहा है उसका फल यही भोग रहा है। भाई मोह माया में लिप्त होकर अपना कर्म कर रहा है, कर्म का फल भोगना ही भोगना है। तो जो मनुष्य आ रहा है मृत्यु लोक में ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। 1000 वर्ष बीत गए, 2000 वर्ष बीत गए, लाख वर्ष बीत गए, लेकिन कर्म का फल भोगता ही जा रहा है। बुढ़ापा आ गया, दुख दरिद्रता बढ़ती जा रही है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसी स्थिति को देखकर देव ऋषि नारद जी, देवताओं को ऋषि नारद जी, ऋषियों काम है दूसरे भलाई कैसे हो जाए। तो देव ऋषि नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते करते जब इस मृत्यु लोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो मनुष्य जैसे कर्म करा उसका फल भी यही भोग रहा है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो देव ऋषि नारद जी को बड़ा दुख हुआ और बड़े दुख के साथ विचार करने लगे ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सा पुण्य है जिसके करने से सभी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि ऋषियों काम है दूसरों की भलाई कैसे हो जाए, अपना हो ना हो लेकिन सामने वाले का भला किस प्रकार है। ऋषियों का काम ही यही है ना। तो इसलिए उनको ऋषि कहा गया है ना, क्योंकि हमें ज्ञान के प्रति है, ज्ञान देते हैं। तो ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते करते अपने पिता के लोगों को जो ब्रह्मा के लोग मिल गए, उन्हें याद आया मेरे पिता की उत्पत्ति तो भगवान नारायण की नाभि से हुई है। जो सृष्टि है वो किसके द्वारा है? भगवान नारायण के द्वारा है। तो जिसने सृष्टि को रचा उसका उपाय भी उसको अवश्य ही पता होगा। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक में पहुंचे। वहां विष्णु भगवान जी को देखा, भगवान नारायण को देखा जो शेष नाग की सैया पर विराजमान थे, शंख चक्र गदा पद्म वरमाला आदि से परिपूर्ण से विभूषित थे। देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान आप तो अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, मन तथा वाणी आपको ढूंढ नहीं सकती, पा नहीं सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। तीनों लोकों में जल को जहां समाप्त कर दिया सृष्टि वहीं लिप्त हो जाएगी। तो कहा कि आपका आदि मध्य अंत। ऐसे निर्गुण दृष्टि वाले भगवान नारायण, निर्गुण दृष्टि वाले इसलिए कहा गया है कि भगवान नारायण की इतनी सारी दृष्टि के हमारे सारे कर्मों को लिख रहे हैं, देख रहे हैं। हम कोई भी 10 कमरों में बंद करके कोई कर्म कर रहे हैं लेकिन वो भी हमारा लिखा जा रहा है ना। तो जो भी हमें संसार में प्राप्त हुआ तो किसके द्वारा हुआ है? कर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, विद्या हो, सुख हो, दुख हो, जाति हो, धर्म हो, वर्ण हो, जो भी हमें प्राप्त है जैसे हमें कर्म थे भगवान ने हमें दे दिया और वो कर्म हमारे लिखे जा रहे हैं। तो ये संसार का चक्र है जो चलना ही चलना है और कर्म को भोगना है। जब कर्म हमारे पूरे हो जाएंगे फिर हमें जन्म संसार में आना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर आना है, फिर चलना है। इसको कोई नहीं रोक सकता। परिवर्तन भी भगवान के नारायण के द्वारा ही है। क्यों है कि कर्मों के अनुसार ना, कोई राजा बना फिर रंग बना, कोई राजा बना फिर रंग बना, फिर कोई कुछ योनि में जन्म लिया, किसी में योनि। कर्म फल नारायण जी भगवान आप तो अत्यंत शक्ति संपन्न है, मन तथा वाणी आपको ढूंढ नहीं सकती, पा नहीं सकती, आपका आदि मंत्र नहीं। ऐसे निर्गुण दृष्टि वाले नारायण भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सुनकर भगवान नारायण की ऐसी करी भगवान नारद जी ने। तो नारद जी से कहने लगे नारायण जी देव ऋषि जी आपका मेरे लोग में किस प्रकार आगमन हुआ, निसंकोच मुझसे कहिएगा। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे हे भगवान आप तो सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं, आपने इतने बड़े संसारी रचना कर दी, फिर ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आपसे छुपी ही रह सकती हो। लेकिन मैं अपने कर्म के साथ भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि जो मनुष्य जैसे कर्म कर रहा है उसका फल भी उस मृत्यु लोक में ही भोग रहा है। यदि आप मुझ पर थोड़ा दया भाव दया दृष्टि रखते हैं तो बताइए मनुष्य किस प्रकार के हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी कैसे भक्ति की वजह सुनकर विष्णु भगवान जी अति प्रसन्न हुए और कहने लगे हे देव ऋषि नारद जी आपने तो सभी मनुष्य की भलाई के लिए बहुत सुंदर और छोटा सा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। श्री विद्युन मनुष्य धर्म परायण का संकल्प लेकर, संकल्प किसका? सत्यनारायण भगवान का। किसका? सत्यनारायण भगवान किस लेगा? सत्य का साथ देना, सत्य का आचरण करना, सत्य का बोलना। श्री सत्यनारायण, श्री माने लक्ष्मी, नारायण माने भगवान नारायण विष्णु। जो सत्य का आचरण करता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो सत्य की बात करता हो, जो सत्य के साथ रहता हो, वही सत्यनारायण भगवान क्या है? सत्यनारायण भगवान।